दोस्तों सबको पता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर 12 में से 8 यूनिवर्सेस के बीच हुआ था, जिसमें से 4 यूनिवर्सेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर कहां पर हुआ था, कौन से यूनिवर्स में हुआ था? जिस फाइटिंग स्टेज में हमने 1 साल तक अपना दिल लगा के रखा, ये फाइटिंग स्टेज आखिर कहां पर मौजूद है? जब विस टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए सभी फाइटर्स का हाथ पकड़वाता है, तब विस अर्थ से टेलीपोर्ट करता है, ना कि हमेशा की तरह ट्रैवल। और इस गोल से बॉल का कलर देखो आप जरा, कैसा व्हाइटिश पिंक और ब्लू सा ऑरा है इसका। जब गोकू जेनोसामा से मिलने आया था, तब जो ये जगह है, जो ये दुनिया है, वो आखिर है कहां पर? क्या ये जगह सच में 12 में से किसी एक यूनिवर्स में मौजूद है? और जेनोसामा का जो ये घर है, इसके आसपास अगर आप देखें, इसके आसपास की जो ये दुनिया है, वो भी सेम व्हाइटिश पिंकिश और लाइट ब्लू कलर की है। जब फ्यूचर जेनोसामा ने जमासु को इरेज कर दिया था, पूरी दुनिया ही इरेज कर दी थी, और तब जब गोकू वापस टाइम मशीन में फ्यूचर जेनो को लेने जाता है, तब ये जगह आखिर है क्या? और जो ये पीछे पिंक और ब्लू और व्हाइट ऑरा जैसी जगह है, वो सेम है उस जगह के जब गोकू जेनोसामा के घर उनसे मिलने गया था। भाइयों, ये तीनों ही जगह हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर का ये स्टेज, ये फ्यूचर टाइमलाइन और जेनोसामा का ये घर, ये तीनों ही मॉर्टल रेम में नहीं बल्कि एंजल्स या किसी दूसरे रेम में मौजूद है। मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में प्रूफ के साथ बताया था कि एंजल्स की अपनी ही एक दुनिया है अलग से, और विस ने खुद कहा था कि उसके होम प्लैनेट में एक 00 नाम की बर्ड रहती है। अभी फ्लैशवे कार्ड से वो वीडियो देख के आइए, बहुत मेहनत से रिसर्च करके मैंने वो इन्फॉर्मेशन ढूंढी थी। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर की लड़ाई मुझे नहीं लगता कि किसी यूनिवर्स के अंदर किसी जगह पर हुई होगी, और जिन 8 यूनिवर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से तो किसी भी यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है कि वहां पर टूर्नामेंट ऑफ पावर ऑर्गेनाइज किया गया हो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्स कभी भी इरेज हो सकता था। सो टूर्नामेंट ऑफ पावर का ये स्टेज मॉर्टल रेम में मौजूद 8 यूनिवर्सेस में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन जो 4 यूनिवर्सेस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था टूर्नामेंट में, शायद से ये स्टेज इनके 4 यूनिवर्सेस में से किसी एक यूनिवर्स में हो। लेकिन इस बात की भी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि जब विस अर्थ से सभी फाइटर्स का हाथ पकड़वा के उन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए ले जाता है, तो पहले विस आसमान में देखकर बोलता है कि हम सब आने के लिए तैयार हैं ग्रैंड प्रीस्ट, और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि स्टैंड बाय प्लीज। Greetings, Grand Minister. The warriors of the 7th universe have assembled and are ready for transit. Stand by, please. तो आप सबने देखा कि इस बार विस ने सबको टेलीपोर्ट किया है कहीं पर। वो हमेशा की तरह इतनी स्पीड से ट्रैवल नहीं किया इस सीन में। हमेशा विस को कहीं पर जाने के लिए कुछ टाइम लगता था, वो ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए, पर लिटरली यहाँ पर टेलीपोर्टेशन हुई है मेरे भाइयों। 1 सेकंड में ये लोग टूर्नामेंट के स्टेज में पहुंच गए थे। और एक खास बात और कि यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज कैसे आ गई यार? विस ने पहले तो यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट से बात की, फिर इस बॉल के अंदर सब हवा में उड़े, और इस बॉल का कलर जो है वो सेम है इन दोनों जगहों से। खुद अच्छे से ध्यान से देखो मेरे भाइयों। और फिर ये बॉल टेलीपोर्ट हो जाती है डायरेक्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेज के लिए, वो भी 1 सेकंड में। मैंने 3 पुख्ता सबूत के तौर पर ये फैक्ट सबके सामने रख दिए हैं, और अब इस नतीजे पर पहुंचना बहुत आसान है कि ये जो कलर है, जो जेनोसामा के आसपास जो हमने ये कलर देखा, व्हाइट पिंकिश और ब्लू कलर का जो भी ये ऑरा है, वो या तो एंजल रेम या गॉड रेम, कुछ भी कहें, उनसे कनेक्टेड है। पहला प्रूफ ये मेरे भाइयों की जेनोसामा का जो ये घर है किसी यूनिवर्स में तो होगा नहीं, ये जगह 100% मॉर्टल रेम की नहीं है, और यहाँ का जो वातावरण है, इस जगह का जो आसपास का जो ये पूरा ऑरा जैसा जो घर है, जो एम्प्टीनेस है, इसे ध्यान से देखो। और दूसरा प्रूफ ये कि फ्यूचर टाइमलाइन में जब जेनो ने पूरी दुनिया ही इरेज कर दी थी, तब भी गोकू फिर से फ्यूचर में जाता है, यानी कि टाइमलाइन इरेज नहीं की थी जेनो ने। अगर जेनोसामा ने पूरी टाइमलाइन ही इरेज की होती, तो गोकू टाइम मशीन से वापस से उसी टाइमलाइन में कैसे जा पाता? तो जेनोसामा ने यहाँ पर टाइमलाइन इरेज नहीं की थी, बल्कि उस टाइमलाइन के पूरे मॉर्टल रेम था जो उसे इरेज कर दिया था। और मॉर्टल रेम के इरेज होने के बाद बचा क्या? ये एंजल रेम की एम्प्टीनेस वाली दुनिया। अब ये जगह एंजल रेम से कैसे जुड़ी है, खुद देखो यार। ये जगह बिल्कुल सेम है जेनोसामा के इस घर वाली जगह से, यानी कि मॉर्टल रेम बस अलग से एक दुनिया है, और एंजल रेम भी कोई और दुनिया है जो कि
किसी डायमेंशनल पोर्टल से सेपरेटेड है। तीसरा प्रूफ ये मेरे भाइयों कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जाने के लिए फिर से उसी कलर का ये बॉल देखा गया और इस बार विस हमेशा की तरह ट्रैवल नहीं किया बल्कि टेलीपोर्ट हुआ। और इसका रीजन ये है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने यहाँ पर एंजल रेम या गॉड रेम से कोई पोर्टल ओपन किया होगा और विस इन सब को उस एंजल रेम में ले जाने के लिए उन्हें इस बॉल के अंदर डाल देता है जिसका कलर सेम है दूसरी रेम की दुनिया से। 3 बड़े और अनडिस्कवर्ड 100% फैक्ट के साथ एक और बार हमने इस चैनल पर कुछ प्रूफ किया है, कुछ नया सामने लाया है और अब हमें पता है कि एंजल रेम क्या है और वो कैसा दिखता है। आई होप जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था देखने के लिए आपने वो देखा होगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी कि ये मॉर्टल रेम और एंजल रेम असल में है क्या। अब बस ऐसा समझ लीजिए कि ये दोनों रेम्स अलग अलग डायमेंशंस में मौजूद हैं। यहाँ पर कोई ट्रैवल वगैरह नहीं किया जाता, बस एक शख्स एक पोर्टल से दूसरे डायमेंशन में एंटर कर सकता है। गोकू के पास जो जेनो बटन है ना वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जेनो अपनी दुनिया में मौजूद होगा, खेल रहा होगा, नाच रहा होगा, हिला रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, लेकिन इस बटन को दबाते ही जेनो कोई ट्रैवल वगैरह नहीं करता है कोई डिस्टेंस। वो 1 सेकंड में उसी वक्त उसी जगह पर गोकू के सामने गायब होके पहुंच जाता है। क्योंकि जो डायमेंशंस होते हैं वो डिस्टेंस, वो दूरी से डिवाइडेड नहीं होते। सपोज अगर किसी को एंजल रेम जाना होगा तो वो विस को ये नहीं कहेगा कि भाई ये एंजल रेम कितना दूर होगा यार, चलो चलते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तुम बताओ यार, तुम मुझे कितनी जल्दी पहुंचा सकते हो एंजल रेम में। तो इसके जवाब में विस क्या करेगा कि विस 1 सेकंड में उस बंदे को एंजल रेम पहुंचा देगा अगर वो चाहे ऐसा। तो बस मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे भाइयों कि जो मॉर्टल रेम और जो ये एंजल रेम है, एंजल रेम भी है ये कि नहीं इसका नाम पता नहीं क्या होगा, मैं तो इसे एंजल रेम ही बुला रहा हूँ अभी। तो ये जो दोनों रेम्स हैं ये दोनों किसी एक पोर्टल वगैरह से कनेक्टेड हैं जिसे शायद एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट ही खोल सकते हैं। तो गोकू ने सिंपली बटन दबाया और जेनो सामा सीधा सीधा उसके सामने उसी वक्त आ टपका, क्योंकि ये जेनो किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे रेम में रहता है। तो कमेंट्स में बताओ आपको मेरी ये रिसर्च कैसी लगी। मैंने बहुत डिटेल में पूरे ड्रैगन बॉल सुपर को अच्छे से देखा एंड आई एम हैप्पी कि मैं कुछ वैल्यूएबल सामने ला पाया। बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो जल्दी से पूरी थ्योरी को समराइज करते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर का ये स्टेज किसी और यूनिवर्स में मौजूद नहीं हो सकता। जेनो की दुनिया के आसपास का जो ये कलर है वो बिल्कुल सेम है फ्यूचर टाइमलाइन में मौजूद इस दुनिया के और इस गोल बॉल के, जिसमें विस सभी को टेलीपोर्ट करके टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए ले जाता है। नेगस की थ्योरी यहाँ पर ये है कि ये सारे इंसिडेंट्स एक ही तरफ इशारा करते हैं कि मॉर्टल रेम से अलग एक और रेम है। हम चाहे उसे एंजल रेम पुकारें या गॉड रेम पता नहीं। तो पिछली वीडियो में हमने 100% प्रूफ किया था कि एंजल्स का एक होम प्लेनेट होता है और इस वीडियो में 100% ये प्रूफ हो चुका है कि मॉर्टल्स की दुनिया से अलग एक और दुनिया है जिसे हमने कई बार देखा भी है बट नोटिस नहीं किया। मेरी एंजल सीरीज का ये 3rd पार्ट था और 4th पार्ट होने वाला है उन 6 गुमशुदा एंजल्स के बारे में। तो मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।